नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू सेशन 23 से 27 के बीए बीएससी बीकॉम का सेशन लेट चल रहा है क्या। बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि सेशन लेट सच में चल रहा है या फिर कितना लेट चल रहा है, या फिर जो आपका ग्रेजुएशन है बीए बीएससी बीकॉम सेशन 23 से 27 का वो कब कंप्लीट होगा, कब पूरा होगा, कौन से साल में जाके पूरा होगा। क्योंकि सेशन 4 साल का है जिसको आप 3 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं। 4 साल पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। सेशन 23 से 27 आप सेशन 23 से 26 यानी 2026 में भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। आपको डिग्री मिल जाएगा, ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, कोई ऐसा वैसा डिग्री नहीं मिलेगा जिससे आप यूपीएससी बीपीएससी वगैरह जितना भी ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होता है वो सब दे सकते हैं। ठीक है, खैर हम लोग उस पॉइंट को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं दूसरे वीडियो में, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन सेशन 23 से 27 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में कब कंप्लीट होगा, क्या वो 4 साल लगेगा या फिर 5 साल या फिर 6 साल। क्योंकि जिस तरह से अभी चल रहा है उसको देख के लगता नहीं है कि वो टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका डिटेल देखने वाले हैं कि ये कैसे लेट चल रहा है, कहाँ पे लेट हुआ, और आपका जो सेशन है कब तक कंप्लीट हो सकता है, कैसे क्या संभावना है या फिर कैसा क्या चलता हुआ आ रहा है, वो सारा कुछ आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। एलएनएमयू यूजी सेशन 23-27 सीबीसीएस सिस्टम के तहत चल रहा है, यानी कि जिसको सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आप सेमेस्टर सिस्टम के बोल सकते हैं, जहाँ पे छमाही परीक्षा होता है। ठीक है, आम भाषा में बात करेंगे तो बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का शुरुआत होता है 2023 में। सेशन 23 से 27 है तो 2023 में आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर शुरुआत हुआ। ठीक है, एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का, आप लोगों को पता ही होगा। एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का। ठीक है, मतलब कि साल में 2 सेमेस्टर होना चाहिए। क्लियर है, एक साल में 2 सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, अगर आप ऐसे ही चलते चले जाएंगे तो एक साल में 2 सेमेस्टर आपको जो है वो लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि छमाही परीक्षा है तो साल में 2 परीक्षा। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग का स्टार्ट हुआ था, एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, एडमिशन वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम के बारे में। तो सेशन 23 से 27 का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ था वो जनवरी में हुआ था। आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा, जनवरी में हुआ था, जबकि उसको दिसंबर 2023 में ही ख़त्म होना था। साल पे और महीना पे ध्यान दीजिएगा, वही आपको बताएगा कि कितना आपका सेशन जो है वो लेट चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 23-27 का एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में हो जाना चाहिए था। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि जून जुलाई में नया सेशन शुरू होता है। ठीक है, जून जुलाई में नया सेशन शुरू होता है, तो हम जून से गिनती करते हैं 6 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जिसका रिजल्ट आपको जनवरी में मिलना चाहिए राजभवन के हिसाब से। उसके बाद आप लोगों का जो ये नहीं होता है, मतलब कि दिसंबर में नहीं होता, चलिए कोई बात नहीं है, जनवरी में तो एग्ज़ाम ले लिया, लेकिन रिजल्ट देने में बहुत देरी किया। रिजल्ट कब दिया? तो ये जून जुलाई में रिजल्ट देता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, जबकि अगर जनवरी में एग्ज़ाम लिया तो फरवरी में रिजल्ट दे देना चाहिए था राजभवन के हिसाब से। जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं न्यूज़पेपर में क्या छपा हुआ है क्या नहीं, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं, वो भी आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जनवरी में हो गया, और जो रिजल्ट है जनवरी 2024, याद रखिएगा, दिसंबर 2023 में जो काम होना चाहिए था वो जनवरी 2023 में जनवरी 2024 में हो रहा है, और रिजल्ट जून जुलाई 2024 में मिला आपको। ठीक है, अब सेकेंड सेमेस्टर पे आते हैं, यानी कि 2024 में आ चुके हैं, अब 2023 में एक सेमेस्टर नहीं हुआ, जनवरी में हुआ 2024 में आके। तो अब सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों का 2024 में आया है। तो देखिए एक साल, यहाँ तो 6 महीना ही बचा हुआ था, चलिए हम लोग मान लेते हैं 6 महीना ही 2023 में था, क्योंकि जून जुलाई के बाद तो एडमिशन ही होता है और दिसंबर तक 6 महीना हुआ, तो 6 महीने में एक सेमेस्टर हो गया। चलिए एक सेमेस्टर को हम लोग मान लेते हैं कि ये टाइम पे हुआ, मान लेते हैं ये टाइम पे हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग का 6 महीने में हो गया, मान लीजिए, तो 2023 खत्म। अब 2024 में आते हैं, तो 2024 यानी कि एक साल, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होना चाहिए, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम 2024 में हो जाना चाहिए था। समझ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम, यानी ये 6 महीना, ठीक है, और ये 6 महीना, तो ये दोनों मिला के एक साल, एक साल में सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर हो जाना चाहिए था।
अब इसका हिसाब किताब कैसा है कि सेकेंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, वो 2024 में ही आप लोगों का मई जून में हो जाना चाहिए था। ठीक है, 2024 में ही मई जून में हो जाना चाहिए था, मई जून 2024 में हो जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ वो हुआ सितंबर अक्टूबर 2024 में, जो अगर आप जोड़िए तो 3-4 महीना देरी यहाँ पे हुआ। 3-4 महीना लेट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। ठीक है, रिजल्ट भी 3-4 महीना बाद दिया, तो रिजल्ट में भी लेट हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का, और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी 3-4 महीना यहाँ देरी हो रहा है। ठीक है, जो आप खुद भी जो है वो हिसाब किताब कर सकते हैं। ठीक है, और रिजल्ट दिया फरवरी 2025 में। रिजल्ट दे रहा है ये कितने दिन बाद? सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम लेने के बाद 2025 में रिजल्ट दे रहा है ये। ठीक है, हिसाब किताब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जबकि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि 2024 में 2 एग्ज़ाम लेना है इसको। 6 महीना इसका हुआ और 6 महीना इसका हुआ। ठीक है, तो ये दोनों 2024 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर ही वो ले पाया जो है वो 2024 में। थर्ड सेमेस्टर तो 2025 में आ चुका है और मई महीना आ गया और आप लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। मतलब अभी तक कोई एग्ज़ाम फॉर्म तो जो है वो भरा चुका है, कोई एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं है, एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, हो जाएगा मई महीने में, शायद अंत में हो जाए, या फिर आप लोगों का जो है वो जब भी रूटीन आता है वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये 6 महीने का काम 1 साल में हो रहा है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में जबकि हो जाना चाहिए था, जो अभी 2025 में इसको खींच रहा है, मई 2025 में इसको खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का 6 महीना आप टोटल गिनती कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे गिनती कर सकते हैं, 6 महीना आप लोगों का यहाँ देरी हो रहा है। ठीक है, 6 महीना पूरा यहाँ पे आप देरी देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोग का एग्ज़ाम होना था अभी 2025 में मई जून में जो एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम होना था फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का आप लोगों का एग्ज़ाम होना चाहिए था 2025 में मई जून में, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है कौन सा? थर्ड सेमेस्टर का, जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए तो देखिए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BRABU का सेशन 24-28 का रिजल्ट आया है। ठीक है, सेशन 24-28 का 4-5 महीने देरी से रिजल्ट आया उन लोगों का भी, और अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी भी जारी नहीं किया है सेशन 24-28 के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट में देरी से स्नातक के सेमेस्टर सिस्टम पर असर पड़ रहा है। 4-4 महीने से रिजल्ट 4-4 महीने में रिजल्ट जारी होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, साथ में सत्र भी देर हो रहा है। BRABU का बात किया जा रहा है, लेकिन अभी लागू तो मिथिला यूनिवर्सिटी पे है। ये तो रिजल्ट भी जारी कर दिया, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी ले लिया, लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी तो अभी वो काम भी नहीं किया है, तो मतलब कि इससे भी लेट चल रहा है। ठीक है, तो BRABU जो कि आप लागू कर सकते हैं LNMU पे भी, अभी स्नातक तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा हुआ, इसमें परीक्षा हो गया है, लेकिन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में परीक्षा नहीं हुआ है। अभी चौथे सेमेस्टर का परीक्षा होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अभी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन परीक्षा विभाग की लगातार सुस्ती से परीक्षा रिजल्ट समय पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब अभी मई जून 2025 में आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर होना चाहिए था और थर्ड सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो समझ रहे हैं आप लोगों का सेशन कितना लेट चल रहा है। तो 6 से 7 महीना आप मान के चलिए आप लोग का अभी फिलहाल जो है वो लेट चल रहा है, अगर सब कुछ सही रहा। यहाँ पे देखिए एक और बात लिखा हुआ है, राजभवन और राज्य सरकार के ने 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। जो राजभवन का नोटिस 2023 में जारी हुआ था, जो हम आपको बार बार दिखाते हैं अलग अलग वीडियो में, जो वाइट कलर का नोटिस आपको बार बार दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ राजभवन का नोटिस ये है, ये उन्हीं के बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे बताया गया दिसंबर 2023 में आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट एग्ज़ाम होना था और जनवरी 2024 में रिजल्ट देना था। ठीक है, मतलब 1 महीने का गैप ये लोग ले सकते हैं सेमेस्टर का रिजल्ट देने के लिए, और उसमें 7-8 दिन का हेरा फेरी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। 6-6 महीना 7-7 महीना अगर आप लेट करते हैं तो ये तो पूरा का पूरा उल्लंघन है। तो अब ये व्यवस्था जो है वो कहाँ आपको लेके जा रहा है, कितना सेशन आपका लेट करेगा। तो देखिए अगर 4 साल का सेशन आप करते हैं, 2023 से 27 आपका सेशन है। ठीक है, 2023 से 27 आपका सेशन है। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, 3 साल में पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, तो आपका 2026 में हो जाएगा, 2026 में हो जाएगा। ठीक है,
और 2027 के बारे में बात करें तो देखिए अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी कोई इसलिए गारंटी नहीं दे सकता कि अभी 6-7 महीना देरी है, ठीक है? अभी 6-7 महीना देरी और बाद में अगर कितना भी जल्दबाजी ये लोग करेगा, तो जल्दबाजी कितना भी करेगा तो कुछ लेट तो रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि अभी 6-7 महीना 8 महीना देरी से चल रहा है तो बाद में पूरा का पूरा टाइम पकड़ लेगा, कुछ ना कुछ लेट रहेगा। तो जब तक आप लोग का 5th सेमेस्टर 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होता, तब तक आप लोगों को जो है वो क्या करना है, अभी बस सेमेस्टर के एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। 5th सेमेस्टर के बाद ही आप लोगों का हिसाब किताब लगाया जा सकता है कि आप लोग का सेशन टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं। अभी ऐसा लग रहा है कि सेशन टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि 6-7 महीना देरी से अभी चल रहा है, जिसका हिसाब किताब आप खुद कर सकते हैं। जहाँ पे 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना था जिस महीने में, उस महीने में 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो 6-7 महीना 6 महीना देरी से चल रहा है अभी फ़िलहाल सेशन आपका। तो 2026 में अगर आपको डिग्री चाहिए तो वो मिलने का संभावना है, लेकिन 2027 में चाहिए तो हो सकता है उसका आखिरी तक चले जाए। तो 2026 में संभावना है अगर 3 साल का कोई सेशन करता है तो वहाँ पे कंप्लीट होने का लास्ट तक। लेकिन अभी सेशन 6 से 7 महीना देरी चल रहा है, आप बोल सकते हैं। और यही आपका जो है वो अभी का अपडेट है। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या करता है। सेशन लेट होने से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जो दूसरे यूनिवर्सिटी में बाद में जाना चाहते हैं या फिर कोई हाई लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कहीं दूसरे जगह जाना चाहते हैं, उनको तकलीफ़ होता है, ठीक है? जो कंपटीशन वगैरह का तैयारी करते हैं उनको दिक्कत होता है, क्योंकि जब तक टाइम पे सेशन कंप्लीट नहीं होगा तो वो टाइम पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे और उनका वो साल बर्बाद हो जाता है। एक सेमेस्टर एक साल बर्बाद कर सकता है किसी किसी का, ठीक है? तो ये बहुत मायने रखता है और कुछ कुछ छात्र नेता को ये दिमाग में बात नहीं घुसता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडमिशन करवा के सो जाते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं देते हैं, रिजल्ट टाइम पे देखते नहीं हैं, एडमिशन टाइम पे नहीं करवाते हैं और उनके कारण से बार बार क्या होता है, डेट बढ़वाना पड़ता है। और छात्र नेता भी कुछ कुछ ऐसे ही है। तो देखते हैं 5th सेमेस्टर 5वां जो सेमेस्टर है वो आप लोग का कब तक कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग जो है वो अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो आप लोग का सेशन है वो टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं होगा। क्योंकि 5वें सेमेस्टर के बाद ही फाइनल डिसीजन होगा 6th सेमेस्टर का, जिसके बाद आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है? 6th सेमेस्टर के बाद यानी कि 3 साल पूरा होने के बाद डिग्री आप ले सकते हैं। तो 5वें सेमेस्टर के बाद ये अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आपको टाइम पे डिग्री मिलेगा, टाइम पे सेशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। फिलहाल 6 से 7 महीना लेट चल रहा है, जो हम आपको बता चुके हैं। बाकी का अपडेट बाद में धीरे धीरे आपको दे दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपका सेशन टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं होगा, और टाइम पे कंप्लीट होने से फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर 2027 का डिग्री 2028 में मिले, मतलब कि कंप्लीट हो। डिग्री तो लेट से मिलता है, मतलब कि मार्कशीट वगैरह जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो, उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। आप अपने विचार जो है वो कमेंट में रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।